नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। जय माता जी बोलते हुए कितने सारे श्रद्धालु हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ पर जितना भी दान धर्म लोग करते हैं, उससे कई सामाजिक कार्य चलते हैं, ये हम सबको पता है। साथ-साथ एक और चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर है। और आजकल ये कॉलेज बहुत सुर्खियों में इसलिए है कि वहाँ पर जो एडमिशन्स हुए हैं, उसमें हिंदुओं की जो संख्या है, वो कंपेयर टू अदर कम्युनिटी बहुत कम है। इसके बारे में आज हम चर्चा ज़रूर करेंगे क्योंकि इसका काफ़ी विरोध हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे दान धर्म पर चलने वाला कॉलेज और वहीं पर ही हिंदू स्टूडेंट्स को इतनी कम संख्या में एडमिशन्स क्यों हैं? तो इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर को। सर आपने पढ़ा होगा ये भी और आपका स्वागत है। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता जी। तो सर ये आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में जो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, काफ़ी सारे दल उसको प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है सर? देखिए वर्षा जी ऐसा है कि अ, जो ये कॉलेज है कटरा में है। हाँ, मेडिकल कॉलेज इसे स्थापित किया था वैष्णो देवी धाम में, जो श्राइन बोर्ड है। यस, करीब-करीब 600 करोड़ का इसमें लागत है और ये जो जिसे कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो बना है माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के नाम से। 600 करोड़ की जो लागत है, वैष्णो देवी धाम जो है ये श्राइन बोर्ड, वो किसी सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करता है। ओके, वैष्णो देवी धाम में जो भी आर्थिक आमदनी या आप जिसे कहें, वो जो है तो वहां पर पूरे भारत से और पूरे विश्व से लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। यस, हिंदू, सिख और वो जो वहां पर चढ़ावा देते हैं, उस चढ़ावे की राशि से ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अ, वहीवट चलता है, सारा कार्यभार चलता है। वहां पर धर्मशाला चलती हैं और उसके साथ साथ ये जो है कि कुछ सेवाकीय कार्य भी प्रत्येक मंदिर करता है। ऐसा हुँ, नहीं है कि माता वैष्णो देवी मंदिर जो है श्राइन बोर्ड जो है वही करता है। भारत का प्रत्येक मंदिर वो एक सेवा धाम है, न केवल श्रद्धा धाम। वो प्रत्येक मंदिर सेवा का भी धाम है। प्रत्येक यस, मंदिर से कोई ना कोई सेवाकीय प्रवृत्ति की जाती है। राइट, उसी सेवा की प्रवृत्ति के अंतर्गत अन्य प्रवृत्तियां तो चलती ही चलती हैं। तो ये 600 करोड़ की लागत से ये माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंसेस के नाम से ये मेडिकल कॉलेज, कॉलेज बनाया है कि अब यहाँ पर जो है वो 50 सीटें हैं मेडिकल की। और उस 50 सीटों में जो जम्मू कश्मीर प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड जो है जिसने ये पूरी लिस्ट जो है वो दी है उसमें हम देखें तो करीब करीब 44 छात्र जो हैं वो मुस्लिम हैं। हुँ, 44 छात्र मुस्लिम हैं, 2 सिख हैं। तो ये जो है जो पैसा आता है श्राइन बोर्ड के पास, जो पैसा आता है वो तो हिंदू और सिख श्रद्धालुओं के द्वारा दिया जाता है। अगर कई बार ऐसा जब होता है तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भैया सरकारी पैसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसमें टैक्स पेयर जो भी है उसके पैसे से ये चलता है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एडमिशन मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। इसमें कोई अ, असुविधा भी नहीं है। यस, परंतु प्रश्न ये होता है कि ये जो श्राइन बोर्ड जो है वो सरकार से तो एक नया पैसा लेता नहीं है। हुँ, जो भी उनके पास आता है वो तो हिंदू और सिख जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं पूरे विश्व से, उनके द्वारा जो चढ़ावा होता है उससे आता है। अब बात ये है कि तो फिर जिस जिनकी राशि से ये पूरा माता वैष्णो देवी
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंसी चलता है, क्यों ना उन्हीं को वहां पर वरीयता दी जाए। हम्म। प्राथमिकता उनके एडमिशन को देनी चाहिए, यस। क्योंकि पैसा तो जो है वो इन्हीं लोगों का है। यस। तो आप देखिए कैसा हुआ, टीटीडी में जो हुआ था, तिरुपति मंदिर में, वहां पर हमको ये हम जानते हैं कि क्या हुआ। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या हुआ वहां पर, क्योंकि वहां पर जो स्टाफ था वो नॉन हिंदू था, यस सर। और इस वजह से हिंदू की श्रद्धा क्या होती है वो कौन जानेगा। हम्म। वो स्वाभाविक रूप से हिंदू को ही पता होता है। यस। तो ऐसी बात भी हो सकती है। यहाँ पर एक और चीज है, मैं आपको बताऊं कि केवल ये मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, नर्सिंग का जो छात्र है, नर्सिंग कॉलेज जो है, ये श्राइन बोर्ड के द्वारा ही चलाया जाता है नर्सिंग कॉलेज। उस कॉलेज जो है, अ, हम्म। उसमें भी ज्यादातर छात्र, केवल छात्र छात्राएं नहीं, स्टाफ और प्रोफेसर तक नॉन हिंदू, मुसलमान और ईसाई हैं। ओ। तो ये बात जो है वो अगर देखने चाहे जाए तो अ, वैसे अगर मैं बताऊं तो एक भारतीय न्यायालय में केस आया था, जो मैं भूल गया हूँ उसका नाम, एक सेकंड में देख लेता हूँ दोबारा से। टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था, ये करीब करीब 2002 में आया था। ओके। इसमें निजी और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय जो था वो सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की बेंच ने दिया था। ये मामला मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक जी और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की व्याख्या से संबंधित था। ये जो है ये अनुच्छेद जो है वो इसके तहत निजी और अल्पसंख्यक संस्थान अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार का दावा कर रहे थे उस समय, हम्म। जबकि राज्य सरकार इन संस्थानों को रेगुलेट करना चाहती थी। हम्म। तो ये संस्थान जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश ये अपने इसमें, उसमें जो मैं अभी कहना चाहता हूं वो ये है कि जो इस निर्णय, इस जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का 11 जजों की बेंच का, उसके मुताबिक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अल्पसंख्यक संस्था का करवा लेना चाहिए। क्योंकि ओके। इस वर्डिक्ट में ये कहा था कि शिक्षा एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा तो एक परोपकारी कार्य है, ये व्यवसायिक कार्य नहीं है, ये हर एक कर सकता है। अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक हो, ये धार्मिक हो या भाषाई, हम्म। अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान जो है उसकी स्थापना और प्रशासन का एक मौलिक अधिकार भारतीय संविधान देता है। यस। अब ये जो अधिकार है इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि ये जो अधिकार है ये पूर्ण नहीं है। कई बार इसे पूर्ण बताया जाता है कि ये तो अब हमारा हो गया, तो हम भारत के अंतर्गत ही एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गए हैं, हमारे ऊपर कुछ लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है। राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय की इस बेंच ने बताया कि अगर आप अल्पसंख्यक भाषाई या धार्मिक संस्थान हैं तो राष्ट्रीय हित में सरकार, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उचित नियम कायदे बना सकती हैं जो अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होंगे, ओके। बशर्ते कि इन संस्थानों को उनका जो अल्पसंख्यक स्वरूप है उसको नष्ट न किया जाए। ये शर्त थी, परंतु सरकारें नियम लागू कर सकती हैं, बना सकती हैं इनके लिए। और इसमें ये क्या था कि गैर सहायता, जिनको किसी की सहायता प्राप्त नहीं होती, उनके लिए भी ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अल्पसंख्यक और नॉन माइनॉरिटी जो है वो संस्थानें जो हैं जो सरकारों से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करते, क्योंकि संस्थानों को प्रबंधन और प्रशासन के लिए अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए, होनी चाहिए, ये भी कहा था। तो यहाँ पर ये जो वर्डिक्ट में ये जो बातें, ये भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लागू होती हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि क्योंकि
इसी वर्डिक्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था उसके मुताबिक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अपने अल्पसंख्यक होने का दावा करना चाहिए और ये मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि अल्पसंख्यक का निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो वर्डिक्ट दिया था उसमें ये कहा था कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्यवार, स्टेट वाइज किया जाना चाहिए। अभी ये जो होता है वो राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पर होता है इसका। जैसे कि अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देखें तो मुस्लिम हैं वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। Yes. पारसी हैं जो माइक्रो माइनॉरिटी हैं, जैन माइक्रो माइनॉरिटी है, ऐसे ही बौद्ध भी हैं जो माइनॉरिटी है। ये धार्मिक माइनॉरिटीज है। ऐसे ही कुछ भाषाई लघुमती भी अल्पसंख्यक भी होती है। तो ये जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं उनको राज्यवार, स्टेट वाइज इसका निर्धारण होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में करीब करीब 22 या 25% हिंदू हैं। इसमें ये बात जोड़ देनी चाहिए कि करीब करीब कई लाखों हिंदुओं को 89 के दशक में 89, 90, 91, 92 के दौरान लाखों हिंदुओं को वहां से, क्योंकि वो हिंदू थे, इस वजह से उनको प्रताड़ित किया गया और वहां पर बहुत बड़ा नरसंहार भी हुआ हिंदुओं का। हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, निर्मम हत्याएं हुई। Yes. और जो बाकी हिंदू थे वो जस्टिस करके अपनी जान बचाकर भाग गए। Yes. और वो अपने ही देश में, ये पूरे विश्व में ये पहला ऐसी घटना थी जहां पर कोई नागरिक अपने ही देश में विस्थापित बना था। Yes, sir. ये भारत के लिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात थी, लज्जास्पद बात थी कि भारत का अपना नागरिक भारत में ही निर्वासित बनकर रह रहा था, विस्थापित बनकर रह रहा था। उनके लिए कोई भी प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं थी। जहां पर उनके टेंट लगे हुए थे, कैंप लगे हुए थे, कोई प्राथमिक सुविधाएं नहीं थी। मेरे एक दोस्त थे जो वो कहते थे मुझे कि क्या कहूं देवेंद्र भाई, छोड़िए ना, अब इतने साल मैं ऐसा कहूं कि द एब्सोल्यूट जेंटलमैन आई एवर मेट विथ, इतना जेंटलमैन वो व्यक्ति। अगर किसी ने गाली दे दी तो वो बोलता है छोड़ो ना देवेंद्र भाई, कहाँ अपना मुंह खराब करना है, बोल रहे तो बोल दिया। इतना निहायत ही जेंटलमैन व्यक्ति। वो बता रहे थे मुझे कि देवेंद्र भाई क्या कहूं, मेरे घर में मैं व्हेन आई वाज अराउंड 7-8 years old when we left Kashmir, we bound to left Kashmir, जब हमें भगा दिया गया वहां से, हमें छोड़ने के लिए कह दिया गया, तब मेरा खुद का बेडरूम हुआ करता था। सोचिए 6-7 वर्ष के बच्चे का अपना बेडरूम हुआ करता था, अटैच टॉयलेट बाथ के साथ। और जहां पर हम रहते थे, जहां पर मैं बड़ा हुआ देवेंद्र भाई, वहां पर मुझे वो डिब्बा लेकर पब्लिक टॉयलेट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि वो बोल नहीं सकता कि ऐसी चीजें हो जाया करती थी, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी होती थी और समस्याएं हो जाती थी। नहाने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं था। तो इस स्थिति में भारत के ही नागरिक भारत में विस्थापित किए गए कश्मीर से। तो अब बात यह है कि करीब करीब 22 से 25% हिंदू रहते हैं, तो बाकी जो है वो हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है ये कहता है कि लघुमती मतलब अल्पसंख्यक जो है, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हो, उसको राज्यवार, स्टेट वाइज निर्धारित करना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी अपना ये दावा करना चाहिए और लेना चाहिए, ताकि, क्योंकि आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये अल्पसंख्यक संस्थान कहा जाता है। वहां पर आप सोचिए कि जो भारतीय संविधान ने जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया है, वहां नहीं चलता है। SC STs को,
वो आरक्षण वहां पर लागू नहीं होता। यस, मालूम है सर। वहां पर प्रायोरिटी मुस्लिम छात्रों को मिलती है। यस सर। तो ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी सहायता किसी सरकार से नहीं ले रहे हैं, हमारी श्रद्धा का पैसा है वो, राइट। हिंदुओं की, सिखों की श्रद्धा का पैसा है वो यस। श्रद्धा से माता को अर्पण किया है, और उससे स्वाभाविक रूप से जो सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए उन्हीं श्रद्धालुओं को जिन्होंने समर्पण किया है। यस। राइट। यस सर। तो सर ये अभी प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, काफी सारे संगठनों ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये सारे लोग आगे आए हैं और इन सब की यही डिमांड हो रही है कि जो चढ़ावा बोलो या जो डोनेशन हिंदू कम्युनिटी से ही जाता है, उसका उपयोग ज़्यादा हिंदू स्टूडेंट्स को मिले फायदा, ये उनकी डिमांड है और इसलिए वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सर ये अब मामला कहाँ तक जाकर पहुंचेगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स में आ रहा है उसमें ये सारी चीजें आई हुई है। तो सर अंत में सर हम कंक्लूड करते हुए क्या बोलेंगे कि इसके खिलाफ कोर्ट में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक ही देखिए, पर्याय है सर कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ और न्याय मांगो। ऐसा है कि पहला तो जो मैंने बताया कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, उसने हाँ। अपने अल्पसंख्यक होने का दावा करना चाहिए। यस। तो स्वाभाविक रूप से वो अल्पसंख्यक संस्थान बन जाएगा, एजुकेशन संस्थान बन जाएगा, तो वो अपने नीति नियम बनाकर उसे संचालित कर पाएंगे, यस। प्रवेश की जो प्रक्रिया है। और दूसरी बात जो है, मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि जो स्वाभाविक सदैव अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, जैसे वो तेजस्वी यादव हैं, वो इलेक्शन से पहले कुछ बोले थे, मुसलमानों को कुछ हो गया तो हम ऐसा कुछ बोले थे। तो क्या कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है? यस सर। क्या उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की आपको चिंता नहीं है? या। या फिर क्योंकि वो हिंदू हैं इस वजह से आपको उनकी चिंता नहीं है? यस। कांग्रेस सदैव अल्पसंख्यकों के हित की बात करती है, तो क्या वो कश्मीर के इन अल्पसंख्यक हिंदुओं की हित की बात करेगी? अभी तक तो नहीं कहा है। यस। क्यों? एक हमारे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, अखिलेश जी, वो भी सदैव अल्पसंख्यक हित की बात करते हैं। तो क्या हिंदू हित के वहां पर अल्पसंख्यक जहां पर हिंदू हो गया है, उन हिंदू अल्पसंख्यकों के हित की बात ये करेंगे या नहीं करेंगे? और राइट। अगर राइट। नहीं करेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे, ये भी पूरे भारत को सार्वजनिक तौर पर बताना चाहिए। यस सर। जो सदैव जो एम के स्टालिन और जो डीएमके के नेता हैं, उनके पुत्र उदय। उदयनिधि, हम्म। उनको भी पूछना तो चाहिए कि आप सदैव ये बातें करते हैं, आप हिंदू को कुछ भी कह देते हो कि ये तो मलेरिया है, डेंगू है, ये कह देते हो, परंतु यहाँ पर उनको पढ़ने तक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही। पैसा उनका है, हाँ सर। पैसा उनका नहीं है, पैसा उनकी श्रद्धा का है। यस मैं सर। ये बात स्पष्ट करूं कि जब कोई भी हिंदू मंदिर में जाता है और मंदिर में जब वो अपने हाथ से कुछ भी वहां पर समर्पित कर देता है, तो वो समर्पण है, वो दान नहीं होता। क्योंकि हिंदू स्पष्ट रूप से मानता है कि जिसने मुझे दिया है उसे मैं दान नहीं कर सकता। यस सर। जो मुझे देने वाला है, मुझे देने वाला तो स्वयं भगवान है। तो मैं उसने दिया हुए ही मैं उसे दान कैसे कर सकता हूँ? जो उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ उसको समर्पण कर सकता हूँ। तो हम्म। हिंदू दान नहीं करता, वो समर्पण करता है। यस। तो हिंदुओं ने जो अपने श्रद्धा के स्थान को, अपने श्रद्धा को, अपनी माता को, अपने श्रद्धा के देवता को जो समर्पण किया है, उस समर्पण से स्वाभाविक रूप से लाभान्वित हिंदू ही होना चाहिए। सिख ने समर्पण किया है, सिख ही होना चाहिए। अगर ये बशर्ते अगर अल्पसंख्यक होने के नाते बाकी अल्पसंख्यकों को अगर जो भी सुविधाएं देने की
सदैव जो वकालत की जाती है और उनके लिए खड़े होकर सड़कों पर उतरा जाता है, तो उनको भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हिंदू भी अल्पसंख्यक ही हैं, उनको भी ऐसी ही सुविधा मिलनी चाहिए जो भारत के बाकी राज्यों में अन्य अल्पसंख्यकों को दी जाती है। तो इस नाते वहां पर हिंदुओं को एडमिशन में वरीयता मिलनी चाहिए। यस। श्राइन बोर्ड अपना दावा पेश करे, अल्पसंख्यक संस्थान बने और ये मानना ही चाहिए और मनवाना भी चाहिए। हिंदुओं को वहां पर वरीयता मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए, क्योंकि जो समर्पण है, मैं अगर समर्पण करता हूं तो उस समर्पण से मैं स्वाभाविक रूप से मेरे भगवान से ये अपेक्षा करता हूं, मेरी माँ से अपेक्षा करता हूं कि माँ भगवान इससे लाभान्वित मैं हूं। राइट, यस। कम से कम वो तो नहीं हो सकते जिन्होंने मेरे श्रद्धा स्थानों को तोड़ा है, जिनकी श्रद्धा मेरे श्रद्धा स्थानों पर नहीं है, उनको लाभान्वित करना, ये मैं मानता हूं कि ये दैवी न्याय जो रहता है उसके भी विरुद्ध है। बिल्कुल सर, राइट। तो सर ये तो अभी सर प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो अभी कैसा रूप लेता है आगे जाके, ये तो हमको पता चलेगा। लेकिन इतनी बात आपने जो क्लियर कही है कि हमारे श्रद्धा स्थान और हमारा समर्पण हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उपयोग में आना चाहिए, यही हम अंत में कह सकते हैं। सो थैंक यू सर वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए और ये बात सब तक पहुंचाइए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। वंदे मातरम। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय माता दी। जय माता जी।